प्यारे बच्चों, हम लोग आज आ गए हैं अपने बिहार बोर्ड जो 2026 में +2 के लिए होने वाला है, उसके क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। गारंटी है इसमें से आपको 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपका काम है आप इन तमाम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर ले और रट ले, और बिल्कुल ही रट ले, ताकि आपको मैथ्स में ना, जो बिहार बोर्ड का मैथ्स है उसमें 100% नंबर आए, 100 में 100। तो चलो हम लोग सबसे लास्ट चैप्टर से स्टार्ट हो रहे हैं, और आज का जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 13, प्रोबेबिलिटी। हिंदी है प्रायिकता। तो हम लोग आज से ये प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन पर करेंगे। सारे क्वेश्चन का मतलब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10, ओनली 10। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक पासा को फेंकने में यदि सम संख्या आती है तो उसके 2 से अधिक होने की प्रायिकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2 इफ इट इज नोन दैट ओनली इवन नंबर्स कैन अकर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, लेकिन हाँ, उससे पहले आपका काम है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि नीडी को ये क्वेश्चन पहुंच जाए। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको जो भी नए नए नोटिफिकेशन आता रहे वो मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन देखते हैं इसका, कि सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है कि एक पासा को फेंकने में यदि सम संख्या आती है तो उसके 2 से अधिक होने की प्रायिकता क्या है। तो देखो, हमने मान लिया, क्या माना कि लेट ए इक्वल टू इवेंट ऑफ इवन नंबर ऑन द डाइस। यानी डाइस में ए क्या है, इवन नंबर। तो कितने इवन नंबर होते हैं, सिर्फ 3, 2, 4, 6। क्योंकि 6 जो कोण होते हैं, सॉरी, जो क्यूब होता है डाइस का, उसमें तो 6 ही सरफेस है। तो 6 में 1 से 6 तक अंकित है, उसमें से क्या है, 2, 4, 6 सम है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यानी जो सम माने क्या है वो कितना होगा, 2, 4, 6। तो हमने इसे ए माना है, तो इक्वल टू व्हाट, 2, 4, 6। अब क्या है, 2 से अधिक आने की। तो 2 से अधिक आने के जो चांसेस है वो कितना है, तो सिर्फ 2। कौन कौन सा, 2, 4, 6 में 2 से बड़ा कौन है, 4 और 6। तो बी को मान लिया कि इवन ऑफ ग्रेटर देन 2, जो 2 से बड़ा है। तो ये कितना होगा, 4 और 6। तो अब दोनों में कॉमन क्या है, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो 4,6। तो हमने यहां से ये देखो, ये और ये दोनों कॉमन, तो 4,6 हमने नोट कर दिया। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में कॉमन आए हुए कुल की संख्या तो 2 है। तो हमने क्या पढ़ा है, सैंपल स्पेस बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट, और ये कितना है, 3 के बराबर। ठीक है, ये देख लो ना, 1, 2, 3। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2, सॉरी, अकरेंस ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2। तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में नंबर ऑफ ए। तो नंबर ऑफ बी कितना है, 2, और नंबर ऑफ ए कितना है, 3। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल सा आंसर। देखो कितना आसान है क्वेश्चन, है ना आसान। तो चले हम लोग अब देखें अगला क्वेश्चन। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, दो पासे फेंकने के क्रम में आए अंकों का योग 8 होने की क्या प्रायिकता है, यदि मालूम हो कि दूसरे पासे पर हमेशा 4 आता हो। देखो, दूसरा पे कन्फर्म है 4 आएगा, तो दोनों पासों का योग कितना होना चाहिए, 8। ठीक है, तो एक ही तो चांस बनेंगे 4 और 4 का। ठीक है, 2 डाइस आर थ्रोन, find the probability that the number appeared has a sum 8 if it is known that the second dice always exhibit 4। second dice क्या है, second dice always exhibits 4। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये भी बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो लेट कर लेंगे कि ए क्या है, इवेंट ऑफ ऑलवेज 4 एग्जिबिट ऑन सेकंड डाइस। तो देखो, डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो क्या क्या चांस बन सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आने के। लेकिन सेकंड पे क्या आ रहा है, हमेशा 4। तो इवेंट की क्या बन जाएगा, पहला 1,4, दूसरा 2,4, तीसरा 3,4, चौथा 4,4, पांचवा 5,4 और छठा 6,4। क्यों, क्योंकि दूसरे पे हमेशा 4 आना है। तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, और बी क्या है, इवेंट ऑफ द नंबर अपीयर्ड हैज अ सम 8। तो 8 आने के चांस कितने हैं, सेकंड पे अगर 4 आ गया तो दूसरा कंस्टेंट हो गया कि 4 ही आएगा, यानी सिर्फ एक। तो बी इक्वल टू क्या है, 4,4। तो अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है ये देखेंगे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4,4। ये फालतू का है, ये मत लिखना। ठीक है, 4,4। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट्स दिख रहा है 4,4, तो ये 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में नंबर ऑफ ए। तो ये कितना हो जाएगा, 1/6। यानी इससे आप लोग ये बोलोगे नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में नंबर ऑफ ए, और ये कितना आ जाएगा, 1/6। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, पता चल रहा है आपको।
मेरा गला खराब है, 5-7 दिन से मुझे ये प्रॉब्लम है गले का, ठीक है। ठंडा अभी ज़्यादा हो रहा था, अब कम हुआ है तो अब गला ठीक हो रहा है। आगे हम लोग जल्दी-जल्दी से अपने 12th का जितना भी क्वेश्चन संभव होगा कर लेंगे, ताकि हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, यानी पीछे से आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। ताकि आपको एक क्विक रिवीजन हो जाए और मोस्ट जो 10-10 की सेट में क्वेश्चन है वो आपको हर एक चैप्टर का मिल जाए, ताकि आप इसे अच्छे से तैयारी कर ले और 100% नंबर लाए बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं अगला, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि पी ए बराबर 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू 0.6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करें, ठीक है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू 0.6, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो सॉल्यूशन क्या है देख लो। सॉल्यूशन सबसे पहले जो गिवन है वही तो लिखेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि गिवन नहीं है, हमें निकालना है। और हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला पढ़ाया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे 0.4 तो हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये ऑलरेडी गिवन है 0.6 तो हमने ये भी पुट कर दिया यहाँ पे 0.6। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव के 2 स्थान पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0.24 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा 0.24 जो अभी हमने निकाला है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.8। यहाँ पे देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.8, तो 8 3 जा कितना होता है 24, तो हमारा क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू 0.3। अब अगला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना पी इंटरसेक्शन बी, तो ये कितना हो जाएगा 0.24। तो 0.24 यहाँ पे दोनों डाटा जो गिवन है वो 0.1 के टर्म में है, तो 2 ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि 4 तो लेसर देन 5 है तो हम इसे कैरी 1 को नहीं कर पाएंगे इधर, तो 0.2, तो टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 0.96। देखो होगा 0.24। तो देखो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.4 और 0.8, आप अगर इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2, ठीक है। और इसमें से माइनस करना है आपको कितना, माइनस करना है 0.24। तो देखिए कैसे माइनस करेंगे, यहाँ से एक इसको देंगे तो 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। और अब ये कितना बचा, एक एक में से ये 2 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक दे देंगे इसको, तो 11 11 में से 2 गया 9, ये बचा 0 पॉइंट को यहाँ पे लगा दो, तो यही है हमारा आंसर, कितना 0.96, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। बस ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग क्लास में ये फार्मूला कर चुके हैं, ठीक है। और ये सेट थ्योरी में भी यहाँ पे एन लगा हुआ आया होगा, तो वही फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी में यही पी हो जाता है, सेट थ्योरी में कार्डिनल नंबर के रूप में इसे जानते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी के रूप में, ठीक है। तो चले आगे और आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे सीरियसली लेना, 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स, ठीक है। अब ये क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है एक झोले में 5 गेंद है, 2 गेंद निकाला जाता है और वह उजला पाया जाता है। झोले में सभी गेंद उजला होने की प्रायिकता क्या होगी? An earth contains 5 balls. 2 balls are drawn and are found to be white. What is the probability that all the balls are white? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है तो देख लो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल है कि लेट कर लेंगे। ए क्या है, द इवेंट्स ऑफ ड्रॉइंग 2 व्हाइट बॉल्स व्हेन 2 balls are drawn out of 5 balls in urns, ठीक है। तो देखो अब A1 क्या है, इवेंट दैट अर्न्स कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स, ठीक है। और A2 क्या है, इवेंट दैट अर्न्स कंटेन 4 व्हाइट बॉल्स। A3 क्या है, इवेंट दैट अर्न्स कंटेन 3 व्हाइट बॉल्स, ठीक है। और A4 क्या है, अर्न्स कंटेन्स 2 व्हाइट बॉल्स। तो हमने 1 से लेके 5 तक सारे देख लिया, कम से कम 2 था, तो 2 3 4 5 ये कंडीशन है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है
प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 विथ रिस्पेक्ट टू A, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू A2, A1, A3 और A4। ठीक है, तो देखो इसके लिए हमने क्या पढ़ा है, बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम लगाएंगे और बेस थ्योरम कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 विथ रिस्पेक्ट टू A, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू A1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 multiplied by probability of A with respect to A1 plus probability of A2 multiplied by probability of A with respect to A2 plus probability of A3 into probability of A with respect to A3 और plus probability of A4 with multiplied by probability of A with respect to A4। ठीक है, ये फॉर्मूला है बेस थ्योरम का। ठीक है, तो ये जस्ट हम फार्मूला को क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे देखिए क्या हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जितना ये PA1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A4, इन सबों को हमने क्या मान लिया, बराबर। तो जैसे ही बराबर मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 के बराबर। ठीक है, 1/4 के बराबर। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू A1, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू बॉल्स यानी टू व्हाइट बॉल्स व्हेन owns contain 5 white balls and 2 balls are drawn from owns। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5C2 यानी 5 में से 2 बॉल को निकालना डिवाइडेड बाय 5C2, तो दोनों सेम सेम है, ये दोनों कट गया तो क्या बचेगा, एक। Therefore, probability of A with respect to A2 equal to 4C2 by 5C2। ठीक है, 4 ही बचा तो ये आ जाएगा 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई A3, तो ये 3C2 बाई में 5C2, तो ये आ जाएगा 3/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू A4, तो ये आ जाएगा AC2 और बाई में 5C2, तो ये आ जाएगा 1/10। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाई A, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 और डिवाइडेड बाय 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 6/10 प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/10 प्लस में 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और बाई में ये देखो ये 1/4 है और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 1/4 को कॉमन कर लेंगे, तो ये 1/4 ये 1/4 सब में है ना, तो ये कट जाएगा ना यहाँ पे, तो ऊपर में इधर बचा 1 और इधर बचा इधर यहाँ से 1, अगले से 6/10, अगले से 3/10 और अगले से 1/10, तो टोटल कितना बन गया 10/20, तो 10 टू जा 20, तो आंसर क्या है 1/2। ठीक है, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये कहता है 6 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कोई हेड नहीं। पहला, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो 6 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, यानी कोई हेड नहीं आए, या दूसरा एट लीस्ट वन हेड, दूसरा क्या है कम से कम एक हेड आएगी, तो अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि लेट, सॉल्यूशन में देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या माना, हमने मान लिया कि लेट पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन द टॉस ऑफ अ कॉइन, तो ये कितना हो जाएगा, एक कॉइन को टॉस करोगे तो हेड आने के चांस कितने हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड तो सिर्फ एक है और इवेंट कितने होते हैं, दो, यानी सैंपल स्पेस तो दो है ना, हेड और टेल, तो टोटल हेड आने के चांस कितना बनेगा सिंगल टॉसिंग में 1/2। ठीक है, सो क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड, तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी होता है 1, तो 1 माइनस पी यानी गेटिंग हेड, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो बराबर हाफ। ठीक है, अब क्या करना है, अब लेट करना है कि x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो x कैन टेक एनी वैल्यू मींस हमने उछाला कोई हेड नहीं आया तो 0, हमने उछाला एक आ गया यानी एक हेड आया, अब की दो हेड 3 4 5 6, तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ हेड कितना आ सकता है 6 के 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r यानी NCR PRQ n माइनस r। ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम है NCR। ठीक है, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, सो पहला क्या है कोई हेड नहीं, यानी p क्या है कोई हेड नहीं आने के, तो x इक्वल टू क्या 0, तो ये क्या हो जाएगा 6C0 1/2 टू द पावर 0 और 1/2 टू द पावर कितना 6 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 के बराबर, ये हो जाएगा कितना ये भी 1, तो यहाँ से कितना ये हो जाएगा 1/2 का पावर 6 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 1/64, तो पहले का आंसर क्या बनेगा 1/64। ठीक है, ये 6C0 1 होता है, ये हमेशा याद रखना, और एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये दोनों तो 1 हो गया ना, तो यहाँ पे 6 माइनस 0 6 होगा, तो 1/2 का पावर कितना 6। ठीक है, और दूसरा क्या है एटलीस्ट 1 हिट आने के चांसेस, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0, तो ये 1 माइनस 1/64, तो ये कितना हो जाएगा 63, ये 64 माइनस 1 तो 63 बाई में 64,
तो ये हो जाएगा 63/64, ठीक है। तो दूसरे का आंसर है 63/64, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। चले और देखिए अगला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, ये 5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। ये कह रहा है एक यादृच चर x के निम्न प्रायिकता फलन है x इक्वल टू एक्स आई। तो ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 और p ऑफ एक्स आई ये क्या दे रखा है? 0k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस के। तो p कह रहा है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 6 ज्ञात करें। अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये दे रखा है फाइंड p व्हेयर x क्या है? लेस देन 6। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? तो बड़ा ही सिंपल है कि सिंस द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। ये हमने हमेशा पढ़ा है। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी है सबकी संभावना कितना है? 1। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल टू अच्छा 1 को छोड़ दिया 1 2 और प्लस में लास्ट कितना है? प्लस डॉट 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 प्लस में कितना? p ऑफ x इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये सबका सम कितना के बराबर? 1 के बराबर। तो पहले के चांस कितना है? 0, दूसरे का चांस कितना है? k, तीसरे का चांस क्या है? 2k, तीसरे का भी चांस है 2k, चौथे का चांस है 3k, पांचवें का है k स्क्वायर, छठे का है 2k स्क्वायर और सातवें का है 7k स्क्वायर, ठीक है। तो सबका सम कितना के बराबर? 1 के बराबर। तो यहाँ से जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ गया। तो ये सब कितना आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 7k स्क्वायर प्लस k है, तो टोटल मिला के कितना ये हो जाएगा 1 2 3 और 2 5 और 3 8 8 1 9, तो 9k और ये एक 1 को इधर ले आते हैं तो -1 और इधर 7k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 10k स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। हम इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं, हमको पता है ये 10k स्क्वायर होगा तो 9k को लिख सकते हैं ना, 10 प्लस 10k माइनस के, तो ये हो गया 10k कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 10k माइनस 1 और ये आ जाएगा कितना? k प्लस 1। तो ये दोनों इक्वल टू बराबर, तो यहाँ से क्या करेंगे? फैक्टर तोड़ लेंगे, तो या तो k इक्वल टू -1 आएगा या k इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/10, ठीक है। तो ये दोनों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है, यहाँ से आ गया। अब क्या है कि k हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो k का मान पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? देखो एक तो -1 है तो माइनस तो होगा नहीं, इसका मतलब 1/10, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि नाउ x इज लेस देन 6, तो 6 से छोटा हो, तो 6 से छोटा होगा तो कहाँ तक? 5 तक ही आएगा। तो सबको जोड़ लो तो ये कितना आया? k स्क्वायर प्लस 8k। तो k स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 1/10 है k, तो 100 हो जाएगा और 8k का मतलब 8 गुना में k यानी 1/10, तो ये कितना आ जाएगा? 1/100 प्लस में 8/10, तो कितना आ गया? देखो 10 तो 80 प्लस 81/100, तो इसके आंसर क्या बनेंगे? 81/100, ठीक है। तो क्वेश्चन तो इतना ही सिंपल रहेगा, ये कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। आप क्या करो, आप अच्छे से इसे समझो, फॉर्मूले को 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लो, देखो ये सारे बन जाएंगे क्वेश्चन। और बिहार में यही क्वेश्चन आते हैं, इसी में डाटा को चेंज करके देगा, तो आपने परेशान नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से इसे अच्छे से बना लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 100 में 100 नंबर है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? एक पासा को 3 बार फेंका गया। कितने बार? 3 बार, ठीक है, फेंका गया। तो बताए कि कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? कम से कम एक बार। तो विषम संख्या कितने होंगे पासे में? या तो 1 या 3 या 5, तो ये तो 3 है, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है देख लो। सॉल्यूशन, ठीक है, कि सॉल्यूशन है कि द ऑड नंबर्स ऑन द फेस ऑफ अ डाई आर कितना होगा? या तो 1 या 3 या 5, तो हमने लिख लिया 1 3 5। अब लेट कर लेते हैं कि ए क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट टॉस। बी क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द सेकंड टॉस। और सी क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द थर्ड टॉस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगा? 3/6 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बनेगा? 3/6 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी क्या बनेगा? 1/2, यानी तीनों केस में तो सेम वही आ रहा है, 1/2 1/2। पता है ना, क्योंकि तीनों केस में 3 बार फेंकेंगे, 3 अलग अलग डाइस को, तो विषम आने के चांसेस कितना है? 135 यानी 3/6, तो 1/2, ठीक है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बी सी एटलीस्ट वंस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंपोनेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंपोनेंट इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंपोनेंट। ये फॉर्मूला है मिनिमम आने का, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद रखना है इसे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/8, तो ये हो जाएगा 7/8, ठीक है। तो हेंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 7/8। कितना आसान है देख लो, है ना। बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजाओ बिहार बोर्ड को खत्म कर दो। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। एक परिवार में 2 बच्चे हैं,
यदि ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता निकालें। देखो, टॉसिंग अ हेड single times or sorry tossing a coin one times and getting hit, chance of getting hit, same question है। तो देखो, a family has two children, find the probability that both of them are boys if it is known that at least one of them is a boy। देखो, हमें पहले से पता है एक लड़का है तो दोनों के लड़का होने के चांसेस निकालना है। तो देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप आराम से इसे बना लेना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करा रहा हूं जिस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेट बी क्या है, बॉयज, जी क्या है, गर्ल्स। ठीक है, तो सिंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो दोनों बॉय होगा तो बी कमा बी, सॉरी बी बी, या एक गर्ल एक बॉयज तो जी बी, या एक बॉयज एक गर्ल तो बी जी, या दोनों गर्ल तो जी जी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, 4। ठीक है, अब ई क्या, इवेंट ऑफ बोथ आर बॉयज, और एफ क्या, इवेंट एटलीस्ट वन आर बॉयज, सॉरी एटलीस्ट वन बॉयज। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बोथ बॉयज तो सिर्फ एक ना, और एटलीस्ट वाले में कितना आ जाएगा, या तो बीबी आ जाएगा। देखो, एटलीस्ट में कम से कम एक होना ही चाहिए, अधिक से अधिक कुछ भी हो। तो ये बी बी तो रहेगा ही, जीबी भी रहेगा और बीजी भी रहेगा। तो यहां से ई इंटरसेक्शन एफ निकाले तो क्या आएगा, बीबी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ई कितना आया, सिर्फ वन ना, ये यहाँ पे कॉमा नहीं है, ये याद रखना, ये कॉमा नहीं है, बी बी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ई कितना है, 1। नंबर ऑफ एफ कितना है, 3। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, 1, एक ही बना। तो अब क्या करेंगे, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू कितना, तो यानी नंबर ऑफ एफ बाय में क्या लिखेंगे बताओ, नंबर ऑफ एस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये कितना है, 1/4। ठीक है, तो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एफ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 बाय में 3/4। तो 4 ने 4 को उड़ा दिया, कितना आएगा बताइए, तो ये आ जाएगा 1/3। कितना सिंपल सा कहानी है, और अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो गलत है ना। इसे अच्छे से बनाओ, बहुत अच्छे से बनाओ, और इतना अच्छे से बनाओ कि क्वेश्चन आए हम यूं चुटकी बजा के सॉल्व कर ले। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी के हाथों में 7 पत्ते हैं, इनमें 5 पत्ते लाल है और इन पांचों में 2 बादशाह है। 5 पत्ते क्या है, लाल है, 7 पत्ते हैं और इन 5 में 2 क्या है, बादशाह है। एक पत्ता यादृच्छिक खींचा गया, यादृच्छिक खींचा गया यानी रैंडमली हम खींच रहे हैं। इनके बादशाह होने की प्रायिकता निकाले, बादशाह होने की प्रायिकता निकाले, जबकि यह मालूम है कि वह पत्ता लाल है। A player has 7 cards in hand of which 5 are red, and of these 5, 2 are kings. A card is drawn at random. Find the probability that it is a king if it is known that it is red। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। ठीक है, सेकंड रो वाला सॉल्यूशन है। हमने लेट कर लिया, ए क्या है, इवेंट ऑफ रेड कार्ड, और बी क्या है, इवेंट ऑफ किंग। तो नंबर ऑफ ए कितना है, यहाँ पे दे रखा है 5 लाल पत्ते हैं तो 5 ना, और एक गेन, दोनों में कॉमन क्या है, तो एक गेन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इवेंट ऑफ रेड कार्ड एंड किंग का। ठीक है, इवेंट ऑफ रेड कार्ड एंड किंग का, तो ये कितना है, 2 दे रखा है ना। हाँ, 2 आर किंग्स, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 2। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बाई में नंबर ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 2/5। देख लीजिए कितना आसान है क्वेश्चन, तो ऐसे ही आ रहा भाई। इसमें क्या लगता है आपको, इससे ज्यादा आ रहा नहीं, क्वेश्चन यही रहेंगे, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अभी भी चांस है, अभी 12-13 दिन बचा हुआ है मैथ्स के पेपर में, 100 में 100 है आपका, अभी भी सीरियस होके पढ़ लो। ठीक है ना, चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, एक झोले में 3 सफेद और 6 काले गेंद है, जबकि दूसरे झोले में 6 सफेद और 3 काले गेंद है। एक झोला चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाला जाता है। निकाले गए गेंद के उजले होने की प्रायिकता निकाले। 6 सफेद 3 काले, चुनना कितना है, एक झोला और एक गेंद। ठीक है, तो उजले होने की प्रायिकता कितना आसान है। अब बेग कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स, while another bag contains 6 white and 3 black balls। ठीक है, a bag is selected at random and a ball is drawn। ठीक है, find the probability that the ball drawn is of white color। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, दो देखो, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे क्या, जो दे रखा है पहले उसे छापो। तो बैग 1 और बैग 2, यही तो 2 बैग है हमारे पास। ठीक है, अब पहले में कितना है, 3 व्हाइट और दूसरे में कितना है 6, तो और पहले में कितना है 6 ब्लैक और दूसरे में कितना है 3। ठीक है, तो हमने मान लिया, क्या माना कि लेट ई क्या है, इवेंट ऑफ बैग 1 इज सिलेक्टेड, और E2 क्या है, इवेंट ऑफ बैग 2 इज सिलेक्टेड। तो ई क्या है, इवेंट ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ऑफ व्हाइट कलर। ठीक है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी क्या होगा 1/2 क्यों क्योंकि दो ही तो बैग है तो या तो एक चुनेंगे या दो चुनेंगे तो प्रोबेबिलिटी तो दोनों केस में क्या है 1/2 ठीक है आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू E1 तो क्या है P प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल ड्रॉन इज व्हाइट व्हेन बैग 1 इज सिलेक्टेड तो टोटल कितना है तो देखिए टोटल है 6 और 3 9 और व्हाइट कितने हैं 3 तो 3 ही तो सिलेक्ट होगा 9 में से तो 3/9 यानी 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू E2 तो इसमें कितने हैं 6 और व्हाइट कितना है 3 और 6 9 सॉरी टोटल बॉल है 9 तो यहाँ पे कितना आएगा प्रोबेबिलिटी P बॉल ड्रॉन ऑफ व्हाइट व्हेन बैग 2 इज सिलेक्टेड तो 6/9 ठीक है तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू E2 ठीक है तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/9 प्लस में 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6/9 तो ये हो जाएगा 9/18 यानी 1/2 तो हमारा जो यहाँ से आंसर होगा ये कितना हो जाएगा 1/2 ठीक है तो आपने ये देख लेना है अच्छे से बना लेना है देखो बस यही तो क्वेश्चन है तो इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि बिहार बोर्ड के जो अभी एग्जाम है ना मैथ्स का आने वाला 3 फरवरी को या फिर बिहार बोर्ड की जो 12th का जो एग्जाम हो रहा है उसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हर एक सब्जेक्ट का लेके हम लोग अपने इसी चैनल पे आ रहे हैं ठीक है तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा नोटिफिकेशन को प्रेस कर लिया होगा